हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ गुड्स। दो तरह की गुड्स हैं, एक है फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स कौन सी हैं? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज़। वो चीज़ें जिनका प्रोडक्शन का जो लाइन है वो ख़त्म हो चुका है, मीन्स दे आर रेडी फॉर यूज़। जैसे हम कह सकते हैं ब्रेड होगी, फर्नीचर होगी, दीज आर फाइनल गुड्स बिकॉज दे आर रेडी फॉर यूज़। फाइनल यूज़र्स, फाइनल यूज़र्स होते हैं कंज्यूमर्स आर द फाइनल यूज़र्स ऑफ क्लोथ्स एंड शूज़। एक कंज्यूमर्स होते हैं फाइनल यूज़र्स, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स जो हैं वो क्लॉथ्स और शूज़ के फाइनल यूज़र्स हैं, और जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर फाइनल यूज़र्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। वो प्लांट एंड मशीन को यूज़ करते हैं। अब आगे है टॉपिक फाइनल कंज्यूमर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो कि कंज्यूमर के द्वारा खरीदी जाती हैं फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, जो कि कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, उन्हें हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स हैं जो कि प्रोड्यूसर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने किया फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल गुड्स तो होगी। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी प्रोडक्शन लाइन अभी ख़त्म नहीं हुई है, जिनमें अभी हमने वैल्यू ऐड करनी है। दीज आर जेट नॉट रेडी फॉर यूज़, मीन्स इनको अभी हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वुड परचेज्ड बाय कारपेंटर, अभी कारपेंटर ने उसमें कोई वैल्यू ऐड करनी है ताकि वो फर्नीचर बन सके, तो ये वुड क्या होगी? इंटरमीडिएट गुड्स होगी। सेम गुड्स में भी फाइनल और इंटरमीडिएट। क्या एक ही चीज़ फाइनल भी हो सकती किसी के लिए और किसी के लिए इंटरमीडिएट हो सकती है? यस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि किसी एक पर्सन के लिए फाइनल है और दूसरे के लिए इंटरमीडिएट है। जैसे शुगर अगर कोई हाउस होल्ड परचेज करता है तो उसके लिए फाइनल गुड्स है, बट वही शुगर अगर बेकरी वाला परचेज कर रहा है तो उसके लिए इंटरमीडिएट है, क्योंकि उस शुगर से अभी उसने बिस्किट या केक वगैरह बनाना है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स? पहला डिफरेंस ये है कि जो फाइनल गुड्स हैं कभी भी एज आ रॉ मटेरियल यूज़ नहीं होती, पर इंटरमीडिएट गुड्स को हम एज आ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। फाइनल गुड्स बायर कभी दोबारा उसे सेल नहीं करता बिकॉज फाइनल गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द बायर। इंटरमीडिएट गुड्स में जो बायर है कोई वैल्यू ऐड करके फिर उसे रीसेल करता है। फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू ऐड नहीं होती, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू ऐड की जाती है। फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, बट इंटरमीडिएट गुड्स को हम फाइनल गुड्स में नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। अगला टॉपिक हमारा कंज्यूमर गुड्स है। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? वो गुड्स जो कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदते हैं। These are not used for further production, इनको कंज्यूम किया जाता है, इसको प्रोडक्शन में यूज़ नहीं किया जाता। आइसक्रीम यूज्ड बाय द हाउस होल्ड इज़ अ कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स की आगे टाइप्स हैं। पहले ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हैं जो हम एक बार खरीद के कई कई साल तक यूज़ करते हैं, जैसे टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन होगी। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हैं जिनको हम एक ही साल यूज़ करते हैं या एक से थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे क्रोकरी होगी, क्लोथ्स होगी। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो चीज़ है जो हम सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जैसे ब्रेड होगी। सर्विसेज आर नॉट मटेरियल गुड्स, इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट दे आल्सो सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, जैसे सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ लॉयर, सर्विसेज ऑफ टीचर। कैपिटल गुड्स, पहले हमने की कंज्यूमर गुड्स, अब कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स हैं
दीज आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, ये प्रोडक्शन में यूज़ की जाती हैं, उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इज चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल यहाँ इंक्रीज इन कैपिटल है। अब इन्वेस्टमेंट दो तरह की है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर फिक्स्ड एसेट के स्टॉक में इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे एक साल में हमने कितनी मशीन खरीदी, दैट इज़ द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इस मशीन खरीदेंगे तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, और इससे क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो एट द एंड ऑफ द ईयर फिक्स्ड एसेट हमारे पास कितना है, माइनस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है, इज इक्वल टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। जैसे एट द एंड हमारे पास 600 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है और शुरू में 400 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है, तो इट मीन्स कि स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ, 200 करोड़। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एज अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर हैव स्टॉक। कई बार क्या होता है, एट द एंड हर एक प्रोड्यूसर के पास स्टॉक होता है। अब जो स्टॉक होगा इन्वेंट्री का वो 3 तरह का हो सकता है, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। जैसे हम बात करें शर्ट मेकिंग कंपनी की, अब उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, जो कपड़ा है, और फिनिश गुड्स क्या है, जो शर्ट्स तैयार हैं। सेमी फिनिश क्या है, जो मतलब सेमी फिनिश शर्ट्स हैं। तो हम कह सकते हैं जो इन्वेंट्री है वो 3 तरह की हो सकती है, इसे हम इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं। ये जो इन्वेंट्री स्टॉक है फ्यूचर की मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ को कवर करने के लिए रखना ही पड़ता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू वही एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग माइनस इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज इक्वल टू चेंज इन द स्टॉक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रोस इन्वेस्टमेंट, अगला टॉपिक। अगर हम किसी भी एसेट को खरीदते हैं, खरीदने पे जितना खर्चा होगा दैट इज नोन एज ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट मीन्स फिक्स्ड एसेट को खरीदने का खर्चा प्लस इन्वेंट्री को खरीदने का खर्चा, तो दैट इज नोन एज ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, जब हम ग्रोस में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स नेट एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब नेट इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी, स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इससे कैपिटल फॉर्मेशन होगी, तो नेट इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज द इंक्रीज इन नेशनल इनकम। डेप्रिसिएशन क्या है, अब मैंने कहा कि ग्रोस में से डेप्रिसिएशन लेस करोगे तो नेट आएगा। अब डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन है किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में लॉस होना या डिक्रीज होना। अब जो वैल्यू में डिक्रीज होता है वो 3 कारणों से होता है। पहला नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड, जब हम मशीन को यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, तो उसकी वियर एंड टियर होती है, तो उससे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस, अब मशीन को डेली यूज़ करते हैं तो कई बार एक्सीडेंटल डैमेजेस भी होते हैं जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होती है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इसका मतलब है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब पहले टेलीविज़न आते थे, आजकल एलईडी आती है। टेलीविज़न की वैल्यू क्यों कम हुई, क्यों डेप्रिशिएट हुई, बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो तीसरी डेप्रिशिएशन होती है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगला टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी क्वांटिटी मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज स्टॉक। 1 जनवरी को हमारे पास कितना स्टॉक, बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, दैट इज नोन एज स्टॉक। और हमें पर मंथ कितनी पॉकेट मनी मिल रही है, दैट इज नोन एज फ्लो। फ्लो जो कि मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड, ये ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है, ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, ये मेन डिफरेंस है। स्टॉक जो है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, फ्लो जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, इसमें टाइम डायमेंशन जैसे पर आवर पर मंथ है। इसमें सम कंसेप्ट जो है वो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें स्टॉक कंसेप्ट नहीं होता पर फ्लो होता है, जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। थैंक यू।